नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। बंधुओं, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सबरी कौन थी जो भगवान राम ने झूठे बेर खाकर सबरी से कही ये थी बात। तो आइए जानते हैं बंधुओं। सज्जनों, रामायण के प्रभावशाली पात्रों की बात जब आती है तो इसमें सबरी का नाम भी आता है। रामायण में सबरी का नाम बहुत आदर भाव से लिया जाता है। सबरी की भक्ति से भगवान श्री राम बेहद प्रभावित हुए थे। सज्जनों, सबरी की आस्था को देखकर भगवान राम ने सबरी को आदरणीय नारी कहा था। पंचांग के अनुसार सप्तमी की तिथि का समापन 5 मार्च यानी शुक्रवार की शाम 7:54 पर होगा। सज्जनों, सबरी जयंती भगवान राम के प्रति आस्था का पर्व है। इस दिन भगवान राम के साथ सबरी की भी पूजा अर्चना की जाती है। सबरी को भगवान राम ने मोक्ष प्रदान किया था। यह पर्व आस्था, प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान फागुन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर ही भगवान राम ने सबरी को दर्शन दिए थे और बेर खाए थे। सज्जनों, सबरी की कथा क्या है? सज्जनों, सबरी की मुलाकात सबरी से वनवास के दौरान हुई थी। सबरी का असली नाम सिरबड़ा था। सबरी का संबंध भील समुदाय से था। भील समुदाय के राजकुमार से सबरी का विवाह तय हुआ था, जहां पर पशु बलि की परंपरा थी। सज्जनों, सबरी किसी भी प्रकार ही हिंसा और बलि को पसंद नहीं करती थी। इस कारण सबरी ने विवाह से ठीक 1 दिन पूर्व घर छोड़ दिया था और दंडकारण्य वन में रहने लगी। इस वन में मातंग ऋषि रहते थे। वे ऋषि की सेवा करनी चाहती थी। सज्जनों, लेकिन उन्हें इस बात का भय था कहीं वे भील समुदाय से होने के कारण इस सेवा से वंचित न हो जाएं। इसके लिए सबरी सुबह जल्दी उठकर ऋषियों के उठने से पहले उस मार्ग को साफ कर देती थी जो आश्रम से नदी की ओर जाता है। सज्जनों, सबरी हर दिन प्रातःकाल कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी। मार्ग को साफ देखकर ऋषि चकित रह जाते। एक दिन ऋषियों ने सबरी को मार्ग को स्वच्छ करते हुए देख लिया। सज्जनों, तब सबरी की निष्ठा को देखते हुए ऋषियों ने सबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी थी। ऋषि मातंग का जब अंतिम समय निकट आया तो उन्होंने सबरी को बुलाकर कहा कि वो अपने आश्रम में ही प्रभु राम की प्रतीक्षा करें। वे उनसे जरूर मिलने आएंगे। सज्जनों, इतना कहने के बाद ऋषि ने देह का त्याग कर दिया। सज्जनों, सबरी ऋषि की बात को मानकर भगवान राम का नित्य इंतजार करने लगी। रोज की तरह ही वह रास्ते को साफ करती थी। बंधुओं, भगवान के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती। मीठे बेर के लिए वह प्रत्येक बेर को चख कर एक पात्र में रखती। ऐसा करते हुए